आपका JCU's क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक विटामिन्स, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स, आज का अपना ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, विटामिन्स वे सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है और ये पदार्थ हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते। क्या नहीं देते? एनर्जी नहीं देते, लेकिन मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए कैसे होते हैं? अति आवश्यक होते हैं। और इनके बिना मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? बाधित हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर की क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है और अपूर्णता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अपूर्णता रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग हो जाता है और हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो हम इसी से कह सकते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि तत्व होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि तत्व होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि तत्व होते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? वृद्धि तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। और जो विटामिन्स होते हैं, इनकी कोई भी मात्रा हमारे शरीर में संचित नहीं होती। विटामिन की कोई भी मात्रा हमारे शरीर में संचित नहीं होती। क्या नहीं होती? संचित नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन पॉइंट्स को आप लिखते जाइए, जिससे कि आपको आसानी से ये लर्न हो जाएंगे और आपको आगे भी काम देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी कोई भी मात्रा हमारे शरीर में संचित नहीं होती, इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। और ना ही हमारा शरीर इनको बनाता है, ना ही हमारा शरीर इनको संश्लेषित करता है, यानी कि बनाता है। इसलिए हम इनको बाहर से लेते हैं और बाहर से लेने की हमें आवश्यकता होती है। इन विटामिन्स की काफ़ी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और हमें ये बार बार बाहर से लेनी ही पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो विटामिन्स हैं, इसको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ल्यूनिन। क्या नाम था? ल्यूनिन। ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। लूनिन, क्या नाम था इनका? लूनिन। लूनिन ने 1881 में, कब? 1881 में किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। और इन्होंने बताया, क्या बताया? कि ये कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी कमी से हमारा शरीर जो है उसकी वृद्धि बाधित हो जाती है और हमें इन तत्वों को बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि भोजन के साथ लेना पड़ता है। तो ये बात किसने बताई थी? ल्यूनिन ने, लेकिन इन्होंने इसका नाम नहीं दे पाया था। उसके बाद 1897 में, कब? 1897 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था इज़्क़मान। क्या नाम था दोस्तों? इज़्क़मान। और ये कब आए थे? 1897 में। फ्रेंड्स, 1897 में आए थे इज़्क़मान। ध्यान रखिएगा, इज़्क़मान। तो इज़्क़मान ने क्या किया था? इज़्क़मान ने एक रोग की खोज की थी। इन्होंने ज्ञात किया था कि एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा? बेरी रोग होता है। और इन्होंने बताया ये रोग किसी विटामिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से। और वो विटामिन कहाँ मिलता है? वो विटामिन मिलता है बिना पॉलिश किए हुए चावल में। किसमें? बिना पॉलिश किए हुए चावल में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, 1912 में, कौन? 1912 में एक व्यक्ति आए थे, फंक। कौन आए थे? फंक। तो फंक ने क्या किया था? विटामिन शब्द का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? विटामिन शब्द का यूज़ किया था। तो विटामिन शब्द दोस्तों किसने दिया था? फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था। फंक के साथ एक व्यक्ति आए थे 1912 में, जिनका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस। क्या नाम था दोस्तों? हॉपकिंस। तो और फंक, इन दोनों ने 1912 में एक साथ मिलकर क्या दिया था? विटामिन मत दिया था। क्या दिया था? विटामिन थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1912 में। किसने? हॉपकिंस ने और फंक ने। तो दोस्तों, यहाँ तक के पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन नाम किसने दिया था दोस्तों? फंक ने दिया था। किसने दिया था?
फंक ने दिया था। और विटामिन मत किसने दिया था, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था, हॉपकिंस और फंक दोनों ने मिलकर। कब दिया था, 1912 में। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंट्स को लिखते जाइए, जिससे कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। करते हैं पादप, यानी कि जो पौधे होते हैं वो विटामिन का संश्लेषण करते हैं, यानी विटामिन को बनाते हैं। और इसलिए हमें बाहर से यानी कि भोजन से विटामिन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। भोजन से हमें क्या होती है, विटामिन की प्राप्ति होती है। तो पादपों में विटामिन क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। हमारे शरीर में इनका भंडारण नहीं होता, ये स्टोर नहीं होते हमारे शरीर में, क्या नहीं होते हैं, स्टोर नहीं होते, यानी संचित नहीं होते। अतः क्या होते हैं, हमारे जो हम यूरिन करते हैं, मतलब हम पेशाब जो करते हैं, मूत्र जो करते हैं, तो मूत्र के साथ काफ़ी मात्रा में ये विसर्जित हो जाते हैं। इसलिए हमें हर बार इनको भोजन के साथ लेना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिनको आपने नोट कर लिया होगा, और आई होप कि इसको ये समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। विटामिन्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में सामान्यतः जनरली डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो, एक होगा जल में घुलने वाले विटामिन, ठीक, किसमें, जल में घुलने वाले, दूसरा वसा में घुलने वाले, ठीक है। जल में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन होते हैं, बी और सी, इसको याद रखिएगा, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलते हैं। कहाँ घुलते हैं, जल में घुलते हैं। वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं, वसा में विटामिन घुलते हैं एडक, ADEK, कौन सा, एडक या फिर एडक, ADEK, ठीक है, ADEK कहाँ घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और अगला है, अब हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे, उनके रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे, वो विटामिन कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, और उनसे उनकी कमी से, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए, और विटामिन ए दोस्तों बताइए किस में घुलता है, वसा में। किस में घुलता है, वसा में घुलने वाला विटामिन है। तो ये जो विटामिन है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और दोस्तों रेटिनॉल, जैसे ही आप रेटिनॉल शब्द पढ़ते हैं वैसे आपको एक शब्द आता है, क्या याद आता है, क्या याद आता है, रेटिना, ठीक है, क्या याद आता है, रेटिना। रेटिना कहाँ होता है फ्रेंड्स, रेटिना होता है हमारी आँखों में। कहाँ होता है, हमारी आँखों में, ठीक, ये तो आपको पता है हमारी आँखों में होता है। अच्छा, रेटिना का क्या काम होता है, रेटिना पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ, रेटिना। तो दोस्तों ये रेटिना, ये शब्द किसके जैसा लगता है, रेटिना। तो ये जो विटामिन है वो किस पर इफेक्ट डालेगा, हमारी आँखों पर डालेगा दोस्तों। किस पर डालेगा, आँखों पर, हमारी आँखों को प्रभावित करेगा। कौन, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, रतौंधी। आँखों में कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, ठीक है दोस्तों। रतौंधी में क्या होता है, रात में हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा होने पर हमें दिखाई नहीं देता है, तो रतौंधी हो जाता है। और कौन सा रोग होता है दोस्तों, एक्जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, एक्जीरोथैलेमिया रोग। दोस्तों अगर विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलेगा गाजर में। किस में मिलेगा दोस्तों, गाजर में और पपीता में, साथ ही साथ पके हुए आम में और हरी पत्तेदार सब्जियों में। दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मिलता है, गाजर में मिलता है। किस में मिलता है, गाजर में मिलता है। कुछ मात्रा में ये संचित भी हो जाता है विटामिन ए। कहाँ संचित हो जाता है, हमारे लीवर में। कहाँ, हमारे लीवर में। कौन सा विटामिन संचित हो जाता है, विटामिन ए, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है, लीवर में, या फिर लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों बताइएगा ए। कौन सा, ए। तो फ्रेंड्स इसके बाद में, हाँ तो फ्रेंड्स अगला विटामिन है विटामिन डी।
तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों जैसे ही हम इसका नाम पढ़ते हैं कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है, वैसे ही हमें एक शब्द याद आता है कैल्शियम। क्या नाम आता है? कैल्शियम। तो दोस्तों कैल्शियम हमारे किसके लिए ज़रूरत होता है? हड्डियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? हड्डियों को मजबूत करता है दोस्तों। इसलिए ये जो विटामिन है कैल्सीफेरॉल, वो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक तो होता है? हड्डियों के लिए। अच्छा, कैल्शियम से क्या होता है? दांत भी हमारे मजबूत होते हैं। तो इसीलिए क्या हो, दांतों के लिए भी क्या होता है? ये आवश्यक होता है दोस्तों। फ्रेंड्स आपको बता दूं, दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों का इनेमल और हड्डियों के लिए एक और तत्व होता है जो आवश्यक होता है, जिसको हम फ्लूआरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन हमारे हड्डियों और दांतों के इनेमल के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम के साथ साथ। ठीक है दोस्तों। तो कैल्सीफेरॉल कहाँ पाया जाता है? इसका अगर स्रोत की बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे फ्री पाया जाने वाला विटामिन एक है, कौन सा? विटामिन डी। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसे प्रकृति ने दिया है। किसने दिया है? प्रकृति ने, सभी के लिए। तो दोस्तों बताइए कहाँ से मिलता होगा? सूर्य से। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य के प्रकाश से ये मिल जाता है। तो दोस्तों इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है दोस्तों। कहाँ निर्माण होता है? त्वचा में। कहाँ होता है? त्वचा में होता है। यही एक हमारा ऐसा विटामिन है जो हमारी त्वचा द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन विदाउट सन की रोशनी के ये निर्मित नहीं होता है। इसीलिए हमें सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है। अगर हमारी त्वचा को थोड़ी देर के लिए भी सूर्य की रोशनी मिल जाती है तो विटामिन डी वहाँ पर बन जाती है, और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है दोस्तों। तो सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाली विटामिन कौन सी है दोस्तों? विटामिन डी है। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इसकी कमी से अगर बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। और ऑस्ट्रोमलेशिया, कौन सा? ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है किसमें? वयस्कों में हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्कों में रोग हो जाता है। अगर हम बात करें अन्य स्रोत की तो मछली में पाया जाता है। यकृत यानी लीवर का तेल, इसमें भी पाया जाता है। अंडा और दूध में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों विटामिन डी। और विटामिन डी किस में घुलता है दोस्तों? विटामिन डी वसा में घुलता है, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए अगला विटामिन देखते हैं हम। और अगला हमारा विटामिन है दोस्तों, कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई किस में घुलता है बताइए? तो विटामिन ई वसा में घुलता है दोस्तों। कहाँ घुलता है? वसा में घुलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल। ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किस में कमी आ जाती है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और स्त्रियों में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? नपुंसकता बढ़ जाती है पुरुषों में। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाएगा, और अंकुरित गेहूँ, ठीक, यानी अंकुरित अनाजों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगला है दोस्तों विटामिन के। कहाँ घुलता है दोस्तों? कहाँ घुलता है? विटामिन के घुलता है वसा में। कहाँ घुलता है? वसा में। और दोस्तों आपको बता दें, विटामिन के हमारे शरीर में सबसे बड़ा क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। किसका काम करता है? रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। किससे? यकृत में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। और इसकी सहायता से क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। दोस्तों रक्त का थक्का कितने समय में जम जाता है? तो दोस्तों 3 से 5 मिनट में। अगर कोई स्वस्थ है 5 से 7 मिनट का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का शीघ्र नहीं जमता है। और दोस्तों इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होगा इसका? फ्लोक्विनोन। क्या है? फ्लोक्विनोन। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जल में घुलने वाले विटामिन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल में घुलने वाले विटामिन। जैसा कि हम जानते हैं जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी देखे थे हमने। कौन कौन से देखे थे? बी और सी। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की।
जो कि जल में घुलने वाला विटामिन है। ठीक है दोस्तों, किस में घुलता है? जल में। अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और यहाँ जैसे ही शब्द दोस्तों आया एसिड, वैसे ही आप समझ गए होंगे कि एसिड का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है जितने भी खट्टे पदार्थ हैं। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, इसके स्रोत नींबू होता है, संतरा, मौसमी, ठीक है, टमाटर में भी पाया जाता है ये विटामिन। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सब्जियों को धोने या खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? तो यही विटामिन है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। और दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है दोस्तों, मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से खून आने लगता है दोस्तों। तो पायरिया एक रोग होता है, ये भी सुना होगा आपने, तो वो भी रोग इसी एसिड की कमी से होता है दोस्तों। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ठीक है, मांस में ये विटामिन नहीं पाया जाता है। यही एक ऐसा विटामिन है जो किस में नहीं पाया जाता? मांस में नहीं पाया जाता विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों। दही में भी यही पदार्थ पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में। लेकिन दूध में ये पदार्थ नहीं पाया जाता है। किस में? दूध में ये पदार्थ, दूध में ये विटामिन नहीं पाया जाता है। जैसे ही दूध में ये विटामिन बनता है वैसे ही क्या हो जाता है? वो जम जाता है, यानी कि दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। अगला विटामिन देखते हैं जो कि बी है। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन की बात करेंगे, बी की, बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला विटामिन इसका है B1। कौन सा? B1 दोस्तों। इसका अगर रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन। दोस्तों यही एक जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ध्यान रखिए, बी फॉर बेरी बेरी। B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। B1 से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। और ये किस में पाया जाता है? बिना पॉलिश किए हुए चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। खमीर, गेहूँ और बिना पॉलिश किए हुए चावल में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B2, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, राइबोफ्लोविन क्या होता है? इससे क्या हो जाता है? इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, आँखें लाल हो जाती हैं इसकी कमी से, राइबोफ्लोविन से। अगला है दोस्तों, अगला विटामिन है B3। तो विटामिन B3 से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है पिलेग्रा रोग। कौन सा रोग होता है? पिलेग्रा रोग होता है। और इसको क्या बोलते हैं? निकोटिनिक अम्ल या नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोटिनिक अम्ल या नियासिन बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? निकोटिनिक अम्ल या नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। और विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल। आप लिख लीजिएगा, विटामिन B5 जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक। उसके बाद में आता है B6। कौन सा? विटामिन B6। और B6 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्त अल्पता होती है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं दोस्तों। इसका जो नाम होता है फ्रेंड्स, रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है इसका? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन B6 का। उसके बाद में आप अगला लिख लीजिए B7। और B7 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विटामिन HB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन HB बोलते हैं दोस्तों। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बाल झड़ने लगते हैं। क्या हो जाता है? बाल झड़ने लगते हैं दोस्तों। विटामिन B7, इसको हम B7 को कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं? बायोटिन। आप लिख लीजिए इनको,
बायोटिन बोलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा V9, कौन सा आएगा? V9 आएगा। आप दोस्तों लिख लीजिए, ये इसमें लिखे नहीं हैं, मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन V9 को कहते हैं फोलिक अम्ल। क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? RBC की कमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला है विटामिन V12। कौन सा? विटामिन V12 होता है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसमें कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से लिखते हैं दोस्तों। कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रक्त अल्पता हो जाता है। ठीक है। अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। कौन सा? साइनोकोबालामिन। ठीक है। कौन सा? साइनोकोबालामिन। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे विटामिन्स। और दोस्तों आप इनको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो, आपको वो जानकारी अवेलेबल कर पाऊँ। थैंक यू।